हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपर्णास होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं शेयर कर रही हूँ वीकेंड ब्लॉग फ्राइडे टू संडे और वीकली क्लीनिंग रूटीन। उसी के साथ हम एक होली इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके कुछ याद ग्लिम्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन का पार्सल आया है तो उसी को लेंगे पहले। तो जो छोटे छोटे पार्सल्स होते हैं वहाँ पे यहाँ ऑफिस लीजिंग ऑफिस के पास एक छोटा सा अमेज़ॉन का हब है, तो उसमें डाल देते हैं। अगर पार्सल बड़ा है, उस लॉकर में फ़िट नहीं होता है, तो फिर वो डोर के पास रखते हैं। तो मैंने एक ट्राइपॉड का जो एक होल्डर है वो मंगवाया था, टूट गया था, तो उसी को पहले कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से स्कूल जाएंगे। तो यही है वो हब लॉकर रूम। ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको कोड स्कैन करना है या टाइप करना है, फिर एक लॉकर जो है वो खुल जाएगा, फिर आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेरा बारकोड जो है वो स्कैन किया और स्कैन करते ही एक लॉकर खुल गया और ये मेरा पार्सल है। तो जो छोटे छोटे पार्सल्स हैं जो इस लॉकर्स में फ़िट होते हैं वो यहीं पे होते हैं। अगर पार्सल काफ़ी बड़ा है तो फिर वो अपने डोर के पास छोड़ जाते हैं। पार्सल कलेक्ट करके हमने बन्या को स्कूल से पिक किया और फिर घर चले गए थे। और फिर फ्राइडे रात को डिनर में मैंने पाव भाजी बनाया था, काफ़ी यमी बनी थी। उसकी कोई भी मैंने क्लिपिंग या रिकॉर्डिंग नहीं की। तो डिनर हमने एंजॉय किया, मूवी हमने देखा। और फिर आज है सैटरडे, तो सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे या संडे मेरा वीकली क्लीनिंग रूटीन होता है। तो लिविंग रूम को और बाथरूम्स को मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और वीकेंड्स में मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे हस्बैंड ही कुकिंग करते हैं। उनको कुकिंग करना काफ़ी पसंद है और हमको उनके हाथ का खाना। तो आज एक डिफरेंट सी डिश ट्राई कर रहे हैं, वो है दाल नवाबी। और रिसेंटली शेफ़ रणवीर बरार की हमने वीडियो देखी थी, रेसिपी देखी थी, तो सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। तो देखते हैं कैसे टर्न आउट होता है। और उसी के साथ बगारा राइस तो वो बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं। तो दाल और चावल का ये कॉम्बिनेशन होगा। और रोज़ के रोज़ मैं डस्टिंग करती हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा डस्टी नहीं होता है। यहाँ भी यूएसए में भी डस्ट होता है, घर तो बंद ही रहता है फिर भी डस्ट हो ही जाता है। और ये जो वुडन के सरफेसेस है उस पे तो डस्ट दिख के ही आता है, तो रोज़ एक बार इसे साफ़ करना ही होता है। तो यहाँ पे चावल बन रहे हैं और आज हमने इंस्टेंट पॉट का यूज़ किया है। जब से लिया था इसको हमने यूज़ करने के लिए निकाला ही नहीं था, सोचा आज राइस इसमें बना लेते हैं। और बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मैंने सोफ़ा भी अच्छे से झटक के अच्छे से क्लीन कर दिया था। बच्चे सोफ़ा पे बैठ के खाते हैं, हम भी स्नैक्स वगैरह वही करते हैं, तो पिलोज़ के अंदर वगैरह भी डस्ट जम जाती है, तो सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी बाथरूम को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर उसके बाद आती है कपड़े फ़ोल्ड करने की बारी। किन किन को कपड़े फ़ोल्ड करना पसंद है मुझे बताना, ये तो सबसे मुझे बोरिंग काम लगता है। धुल के तो आ जाते हैं पर फ़ोल्ड करना इज़ द बोरिंगेस्ट पार्ट। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जिस दिन वो धुल के आते हैं उस दिन या उसके नेक्स्ट डे एट एनी कॉस्ट मैं फ़ोल्ड कर ही देती हूँ, टाइम निकाल के या फिर सोने से पहले करती हूँ। नहीं तो वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। दूसरा लॉट धोने का टाइम आता है पर फिर भी ये पड़े रहते हैं। तो अभी मैंने एक रूल ही बना दिया है, तब से वर्क काफ़ी इजी हो गया है। तो जिस दिन धुल के आते हैं उस दिन या फिर एटमोस्ट उसके नेक्स्ट दिन ये सारे फोल्ड हो के अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। तो सारे ही कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और हमारे भी कपड़े मैंने सारे क्लोजेट्स में लगा दिए हैं। तो वो जो बास्केट है वो फ़िलहाल एम्प्टी है। और यहाँ पे कॉमन लॉन्ड्री है, घर में वॉशर ड्रायर नहीं है, तो इसके लिए 3 या 4 दिन में एक बार कपड़े जाके धुलवा के आना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा टास्क ही हो जाता है। तो बस सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं, ये किचन के टॉवल्स हैं एंड इट्स डन।
एंड बाय द टाइम मैंने क्लीनिंग और कपड़े वगैरह फोल्ड किए, खाना यहाँ पे रेडी है। दाल बहुत ही यम लग रही है और चावल भी। और ये ना मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम है। ऐसे दो मेरे पास फ़ोटोज़ है, एक तो ऑलरेडी मैंने लगाया है, ये रिपीट था तो सोचा इसकी जो फ़ोटो है वो चेंज कर लेते हैं। पर वो फ़ोटो निकल ही नहीं रहा था तो उसके ऊपर ही मैंने प्लेस कर दिया। पहले एक प्लेस किया और काफ़ी जगह बची थी साइड में, तो वहाँ पे मैंने और एक स्लाइड किया। तो एक फ़ोटो फ्रेम में ऐसे दो फ़ोटोज़ आ गए थे। और ये सारे हमारे शादी के फ़ोटोज़ हैं। और ये जो मैंने क्राफ्ट बनाया था वो ये सारे मैंने इस वॉल पे लगा दिए हैं। कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो। और काम करते करते भूख लगने शुरू हो गई थी तो फटाफट फ्रेश होके हमने लंच जो है वो एंजॉय किया। तो बगारा राइस के साथ ये दाल नवाबी बहुत ही यमी कॉम्बिनेशन है, फिलिंग भी और हेल्दी भी। तो बच्चों के लिए टीवी पे मूवी लगा दिया था, उनके साथ हम भी देख रहे थे एंड वी एन्जॉयड आवर सैटरडे लंच। तो उसके बाद हमें आज इंडियन स्टोर जाना था, तो लंच करने के बाद किचन वगैरह पूरा क्लीन किया। लिस्ट बना रही थी तो देख रही थी कि क्या क्या ग्रॉसरीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, ताकि वो रिपीट ना हो। और जो भी एम्प्टी है उनको भी मैं फ़िल कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग मैं नोट डाउन कर रही थी। सब्ज़ी भी फ्रिज में चेक कर रही थी कि क्या है और क्या मुझे चाहिए और क्या लाना है एक्स्ट्रा। और फिर हम निकल गए थे। तो पहले कार वॉश के लिए आए थे और उसके बाद फिर हम इंडियन स्टोर जाएंगे। तो कार वॉश इज़ बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट, मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि कार पे कोई मॉन्स्टर अटैक हो रहा है। बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो जब भी हम कार वॉश के लिए जाते हैं बच्चों के साथ ही जाते हैं, वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। और जब हम पहले पहले यूएसए आए थे तभी तो ये कार वॉश हमारे लिए सरप्राइजिंग था। तभी वन्या बहुत छोटी थी और वो शुरू शुरू में रोती भी थी, उससे बहुत डर लगता था। तो उसके बाद उसको आदत हो गई। और इंडिया में तो मैनुअली ही वॉश किया जाता है। अभी पाइप्स वगैरह यूज़ किए हैं पर ऐसे पूरा वॉशिंग नहीं है अभी तक इंडिया में, मैंने तो नहीं देखा है। सो दैट वाज न्यू, बट अभी तो नाउ वी आर यूज टू, बट स्टिल वी एन्जॉय। और कार वॉश करने के बाद वहाँ पे फ्री वैक्यूम भी था। तो आप वैक्यूम फ्री में ही कर सकते हो। तो बहुत दिन हो गया था अंदर से वैक्यूम करके, तो हमने टाइम था तो हमने अंदर से अच्छे से वैक्यूम भी कर लिया। तो कार अच्छे से बहुत क्लीन हो गई थी। और बच्चे यहाँ पे ना डोर पे अपने आप को देख के हंस रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटे बड़े ऐसे दिख रहे थे। सो दे वर एन्जॉइंग। और इसके बाद फिर हम आ गए हैं इंडियन स्टोर। बहुत सारे वेजीज़ थे, फ्रेश थे। तो जब भी आप वेजीज़ देखते हो आपको लेना नहीं होता है, फिर भी उनको देख के आप कभी कभी ले लेते हो। तो कुछ आध वेजीज़ तो घर में थी और जो कुछ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। और अभी गुड़ी पाड़वा भी आ रहा है, फेस्टिवल है और नवरात्र भी है, तो इसके लिए बहुत रश था स्टोर में भी और बिलिंग के लिए भी काफ़ी क्यू था। और फिर वहाँ से ग्रॉसरीज़ हमने ले ली थी और फिर हम घर आ गए थे। और ये मैंने बनाना फ्लावर लिया है, तो इसके कई सारे रेसिपीज़ और यमी रेसिपीज़ बनते हैं, हेल्दी भी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ रेसिपी और इसको कैसे क्लीन करते हैं वो भी शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और आज है संडे मॉर्निंग, तो हमारा चाय नाश्ता तो हो गया है। और आज हम एक होली इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, एक बड़े से पार्क में है, हमारे घर से दूर है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर फ्रॉम यर। और जब से हम यूएसए आए हैं हमने ऐसा कोई भी होली का इवेंट अटेंड नहीं किया था, तो सोचा चलो चलते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं, लेट्स सी। और आज ना हल्की हल्की सी बारिश थी, इस बार पता नहीं बारिश का क्या चल रहा है, ऑन एंड ऑफ इट्स रेनिंग। और वहाँ पे हमने थोड़े बहुत नए दोस्त बनाए, थोड़े बहुत रंग लगाए। और एक मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कोई भी आपको फोर्सफुली आके रंग नहीं लगाएगा, पहले आपसे पूछ लेगा कि लगाऊँ क्या, फिर ही लगाएगा। और वो लोग बहुत थे वहाँ पे, ऐसे ये दो लड़कियाँ भी थी, उन्होंने भी मुझे आके रंग लगाए। हमारे पास रंग नहीं थे तो हमने वहाँ से 2 कलर के रंग परचेज़ किए। स्निग्धा को पिंक चाहिए था, वन्या को ग्रीन, तो हमने ये 2 कलर्स लग लिए और फिर बच्चों ने, हम सब ने एक दूसरे को लगाया।
वहाँ का माहौल हमने थोड़ी देर एंजॉय किया। डीजे वगैरह भी था, बीच बीच में हल्की सी बारिश हो रही थी और खाने के भी एक दो स्टॉल्स थे, पाव भाजी था, बिरयानी था। और घर जाके खाना बनाते तो लेट हो जाता, तो वहाँ हम थोड़ी देर रुके, रंग वगैरह लगाया थोड़ा बहुत, फिर वहीं से हमने पाव भाजी पैक कर ली थी। और अगर आप ग्रुप में जाते हो ना तो और भी मज़ा आएगा। फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने हैं, पर ओवरऑल वो जो माहौल था वो हमने एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया, सो इट वाज़ फन। और थोड़ी देर हमने डीजे देखा, वहाँ पे रुके और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे। घर पहुँचते पहुँचते इट वाज़ ऑलमोस्ट 4 o'clock और सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो फटाफट से फ़्रेश होके हमने लंच किया, पाव भाजी खाया। उसके बाद रिलैक्स में ऐसे बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे। हमने टीवी पे एक नया वेब सीरीज़ आया था वो देखा नेटफ्लिक्स पे, और उसके बाद मैंने चाय बनाया गर्मा गर्म अदरक वाली, तो चाय वी हैड। और फिर डिनर मैंने सिंपल सा सब्ज़ी वगैरह डाल के मैंने दलिया बनाया, काफ़ी अच्छी बनी थी। घी बनाना था तो वो भी बनने रख दिया था। कुछ आध वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करनी थी तो वो भी कट कर लिया था, क्योंकि वीकेंड था तो नेक्स्ट वीक थोड़ा इजी रहेगा। तो ऐसा था हमारा फ्राइडे टू संडे व्लॉग। तो बस इसी के साथ मैं आज का जो व्लॉग है एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मेरे चैनल में कई सारे टॉपिक्स हैं, सो डू चेक आउट वंस। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उससे मेरे चैनल को एक्सपोजर मिलेगा एंड इट विल हेल्प माय चैनल ग्रो। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, डू सपोर्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।